सो फाइनली हम वो स्टेज पे हैं जहां पे हम बात करेंगे स्ट्रेसर्स और रिलीवर्स के बारे में। बेसिकली वो चीजें जो हमें हमारा गोल अचीव करने में हेल्प करेंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। स्ट्रेसर्स वो चीजें हैं जो हमें हमारे गोल से दूर लेकर जाती हैं, जो हमें काम नहीं करने देती, फोकस नहीं रहने देती। और रिलीवर्स वो चीजें हैं जो हमें वापस लेके आती हैं कि भाई तेरा काम इंपॉर्टेंट है, फोकस्ड रहे, तूने काम करना है। सो जल्दी स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में है वर्कशीट, आप जल्दी उसको ओपन करिए एंड हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको एक्चुअली आपका काम नहीं करने देती, जो आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। इसमें एक्टिविटीज, इमोशंस, एक्सपीरियंस, इवेंट्स और इंटरेक्शन से लेकर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, काम करते हुए आपका फोन रिंग होता है, सो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। एक नोटिफिकेशन आता है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आप काम कर रहे हो और आपका गेट खुलता है, आपकी मम्मी या डैडी या कोई भी आ जाता है अंदर, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। सो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनको यहाँ पे नोट डाउन करो। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जब तक ये नहीं करोगे आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि यार क्या वो चीज है जो हमें एक्चुअली परेशान कर रही है लाइफ में। नाउ क्वेश्चन 2 इज कि आप जब डिस्ट्रैक्ट होते हो तो आप ऐसा क्या काम करने लग जाते हो जो एक्चुअली आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, जो आपको परेशान करता है। तो सपोज हमने एग्जांपल लिया था, आपका फोन रिंग होता है या फिर कोई नोटिफिकेशन आता है, तो आप फोन को उठा के इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग करने लग जाते हो और आपको टाइम का पता भी नहीं लगता। कब आपके 2 घंटे स्क्रोलिंग में ही निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता, और आप फिर बाद में सोचते हो, आपको रिग्रेट होता है कि यार ये काम तो मैंने गलत कर दिया। सिर्फ फोन को छोड़ के आप और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज करते हो जो आपको अपने काम से दूर ले जाती है, उनको भी यहाँ पे नोट डाउन करना। वैसी चीजें जो आपको सोच के लगता है कि यार यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज कि आप जब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो उसके बाद आप वापस अपने काम के ऊपर फोकस कैसे करते हो। आप ऐसा क्या करते हो कि आप फिर से अपना काम करना शुरू कर दो। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए जब मैं स्क्रोलिंग करने लग जाता हूँ और जैसे मेरे को रियलाइज होता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं उसी टाइम आंखें बंद करके एक लंबी सी सांस लेता हूँ और मैं वापस अपने काम में इंडल्ज हो जाता हूँ। अब मेरे लिए ये चीज वर्क करती है, आपके लिए क्या है वो आप देखो। आपके लिए मम्मी डैडी की डांट भी हो सकती है। फोर्थ स्टेप में हम इन चीजों को क्वालिफाई करेंगे कि एक्चुअली ये सब सही है या गलत। यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं: स्ट्रेसर्स, अवॉइडिंग स्ट्रेटजी, एग्जिटिंग स्ट्रेटजी। स्ट्रेसर्स वो चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं, जैसे गेट खुलना या फोन। अवॉइडिंग स्ट्रेटजी में आप ये लिखो कि आप इन चीजों में इंडल्ज होने से कैसे बचोगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप काम कर रहे हो और फोन आपने रूम से बाहर रख दिया और साइलेंट करके रख दिया, और जैसे ही फोन बजेगा आपको पता नहीं लगेगा, आप अपने काम में इंडल्ज रहोगे और आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद बाहर जाओगे और फिर फोन चेक करोगे। एंड थर्ड इज एग्जिटिंग स्ट्रेटजी। सपोज आप किसी चीज में इंडल्ज हो जाते हो, आप टाइम वेस्ट करने लग जाते हो, तो आप बाहर कैसे आओगे? सांस लेके बाहर आओगे, या फिर आप कोई टाइमर सेट करते हो अपने फोन में या घड़ी में कि मेरे को जस्ट एक अलार्म मिलेगा और मैं वापस अपने काम में लग जाऊंगा। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपका सबसे ज्यादा दिमाग लगने वाला है। आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा कि यार नहीं, मैं तो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, मैं बहुत फोकस्ड बंदा हूं, मैं बहुत डिसिप्लिन हूं। बट एक्चुअली नहीं। आप खुद अपनी शक्ल देखो शीशे में जाके कि आप कितनी बार इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट होते हो और फिर फालतू की चीजों में लगे रहते हो। सो प्लीज इस एक्टिविटी को करना, थोड़ा दिमाग लगाना, फोर्स करना अपने आप को जरूरी है। नाउ नेक्स्ट इज रिलीवर्स। ये वो चीजें हैं जो हमें हेल्प करेंगी फिर से फोकस्ड बनने में। बेसिकली ये वो चीजें हैं जो आपकी पॉकेट में रहनी चाहिए। सपोज आप फ्यूचर में टाइम वेस्ट करने लग जाते हो कल या परसों, तो आपकी पॉकेट में एक ऐसा सामान रहना चाहिए, कैसी लिस्ट रहनी चाहिए कि कैसे मैं उस फालतू की एक्टिविटी से निकल के वापस अपने काम में इंडल्ज हो सकता हूं। सो बेसिकली आइडियल शेड्यूल का थोड़ा एडवांस वर्जन है ये, जहां पे आप थोड़ा डेप्थ में लिखोगे कि मैं ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो डेली करूं ताकि मैं लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाऊं। आपके लिए ये एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन या फिर एक पेज बुक पढ़ना कुछ भी हो सकता है। ये पर्टिकुलर वीडियो इस सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट वीडियो है, जहां पे आपका दिमाग सबसे ज्यादा लगेगा। बट आई विल जस्ट से यू कि इसको करो, बिकॉज आप रोज अपने 5 घंटे 10 घंटे खराब करते हो। इससे बेटर है कि आप आज ही 5 घंटे लगा लो कि फ्यूचर में 5 साल के लिए आपको दोबारा सोचना ना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब स्टेप 1 क्लेम से लेकर स्टेप 4 तक अगर आपने सब कुछ कर लिया, आप रेडी हो, आप बहुत ज्यादा क्लियर हो जाओगे अपनी लाइफ में। एंड आई एम 100% श्योर आप बहुत जल्दी आगे जाने वाले हो। आप बाकी लोगों से जो भी ये देख रहे हैं बट कर नहीं रहे, उनसे बहुत जल्दी आगे निकल जाओगे, आई एम श्योर। सो फाइनली आपके पास एक ऐसा गेम प्लान है जो आपको 100% रिजल्ट लाके देगा। सो फाइनली 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं और सिर्फ 5th स्टेप रहता है, जिसको हम कहते हैं हैबिट ट्रैकर, और वो भी मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करूंगा, बिकॉज मैं उसके लिए कोई अलग वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वो बहुत छोटा पार्ट है। नाउ हैबिट ट्रैकर में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको अपने डेली रूटीन और डेली हैबिट्स को ट्रैक करना है, उनके ऊपर नजर रखनी है कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो और कितना प्रोग्रेस नहीं कर रहे। सो आपको करना क्या है, एक पेपर लेना है जिसके ऊपर आपने फ्री हैंड से लाइंस बनानी है, टेबल्स बनाने हैं, और अपनी हैबिट्स जो जो आप डेली करना चाहते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, उनको ऊपर लिख दो और डेट वाइज एक पूरा टेबल बना लो। जैसे जैसे डेली आप इन चीजों को कंप्लीट करोगे वैसे वैसे आप इनको टिक करते रहो, और अगर आप इनको नहीं करते आप इनको क्रॉस कर देना, और इस टेबल को आप अपनी वॉल पे चिपका लेना जैसे मैंने चिपकाया है। ये टेबल इसलिए जरूरी है ताकि आपको अपनी प्रोग्रेस पता लगे, आपके सबकॉन्शियस को पता लगे कि मेरे को कहां इंप्रूवमेंट करनी है, कहां पे नहीं। सो हैबिट ट्रैकर बनाने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना फास्ट करोगे उतना बेटर है आपके लिए। सो आई होप आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, कुछ समझ आया होगा, थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी इन सारी एक्सरसाइज को करके। हम ऑलरेडी 300 की फैमिली हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप मेरे को जाके फॉलो कर लेना।
क्योंकि मैं वहां पे बहुत सारी चीजें अपलोड करता हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड मैं यहाँ पे यूट्यूब पे भी बहुत जल्दी जल्दी और बहुत फ्रीक्वेंटली अब चीजें अपलोड करूंगा। सो प्लीज बी एक्टिव एंड मेरे को सब्सक्राइब कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस, थैंक यू सो मच। इस सीरीज को यहीं पे खत्म करते हैं, आप इसको जल्दी कंप्लीट करें एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।